हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करें। स्तंभ 1 में जो हमें विकल्प दिए हैं उनमें पहला विकल्प है इयोसिनोफिल तथा दूसरा विकल्प है लाल रुधिर कणिकाएं। तीसरा विकल्प है AB रक्त समूह। चौथा विकल्प है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। पांचवा विकल्प है प्रकुंचन यानी सिस्टोल। स्तंभ 2 में जो पहला विकल्प दिया है का नाम का, वह है रक्त जमाव या स्कंदन। खा सर्वआदाता। गा संक्रमण प्रतिरोधन। घा हृदय संकुचन। चा गैस परिवहन यानी अभिगमन। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि हमें जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए हैं उनका हमें मिलान करना है, उनके विकल्पों का सही मिलान करना है। तो हम स्तंभ 1 के पहले विकल्प के बारे में देखते हैं। तो वह है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल 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 संगठित पदार्थों में मौजूद होती है। संगठित पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु। श्वेत रुधिर कणिकाओं में जो 2 प्रकार की होती है, आकर्ण कोशिका और कण कोशिका। जिनमें कण कोशिका होती है वह होती है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल तथा आकर्ण कोशिका में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। तो कण कोशिका का जो भाग होगा इयोसिनोफिल, वह संक्रमण से बचाव करता है। इसलिए स्तंभ सेकंड में यानी स्तंभ दूसरे में जो हमारा सही विकल्प होगा इयोसिनोफिल का, वह गा होगा यानी संक्रमण से बचाव। संक्रमण से बचाव या प्रतिरोधन। संक्रमण का प्रतिरोधन। स्तंभ पहले में जो दूसरा विकल्प है वह है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, इनमें लोहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस कारण इनका रंग लाल कलर का दिखाई देता है या लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये गैसों का परिवहन करती है। इसलिए स्तंभ सेकंड में लाल रुधिर कणिकाओं का सही मिलान होगा, वह 4 प्रकार का विकल्प होगा जो कि गैस का परिवहन है। गैस परिवहन है। तीसरा जो विकल्प है स्तंभ पहले का, वह AB रक्त समूह है। AB रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप है। AB रक्त समूह या ब्लड ग्रुप है। AB रक्त समूह में दोनों प्रतिजन A और B उपस्थिति होने के कारण यह रक्त समूह AB प्रकार का होगा। इस प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त को प्रदान कर सकते हैं या रक्त ले सकते हैं। इसलिए इन्हें सर्वआदाता कहते हैं, यानी किसी से भी रक्त ले सकते हैं। इसलिए इनका सही विकल्प होगा सर्व आदाता। अदाता। स्तंभ पहले में हमारा जो चौथा विकल्प है वह है पट्टिकाणु यानी
प्लेटलेट्स, पट्टी का अणु यानी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। स्तंभ दूसरे का पट्टी का अणु का सही विकल्प होगा रक्त जमाव, जो का प्रकार का है रक्त जमाव, क्योंकि पट्टी का अणु ऐसे पदार्थ स्रावित करती है जो स्कंदन या जमाव में सहायक होते हैं, इसलिए पट्टी का अणु का सही विकल्प होगा स्तंभ दूसरे का रक्त जमाव या स्कंदन। स्तंभ पहले का पांचवा विकल्प है प्राकुंचन, प्राकुंचन यानी सिस्टोल, प्राकुंचन या सिस्टोल, सिस्टोल। स्तंभ दूसरे का प्राकुंचन का सही विकल्प होगा हृदय संकुचन, जो घा प्रकार का होता है। प्राकुंचन का मतलब हृदय के आलिंद और निलय का संकुचन होना है, तो स्तंभ दूसरे का सही विकल्प घा प्रकार का होगा, जो है हृदय संकुचन, संकुचन। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।